हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्राथमिक समूह के बारे में। कल हमने देखा था कि सामाजिक समूह क्या होते हैं, तो उसके अंदर आता है आपके कि समूह जो होते हैं आपके वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप और एक होता है द्वितीयक समूह सेकेंडरी ग्रुप। आज हम बात करेंगे प्राइमरी ग्रुप के बारे में। प्राथमिक समूह का अर्थ देखेंगे हम, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं देखेंगे और उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम कि प्राथमिक समूह जो होते हैं, नाम से ही आपको पता है कि प्राइमरी है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो उसका जनरल मीनिंग अगर हम देखें, अर्थ देखें, तो क्या कहते हैं, कह सकते हैं हम कि जो परिवार होते हैं, मित्र हैं, हमारा परिवार है, हमारे मित्र है, हमारे पास पड़ोस के लोग होते हैं, हमारी सोसाइटी जो होती है ना, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे जो प्ले ग्रुप होते हैं, है ना, खेल समूह वगैरह जो होते हैं, इन सब में जो सदस्य होते हैं, है ना, उन सब में घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध होता है। मीन्स उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इन समूहों में सदस्यों में अपनत्व की भावना होती है। क्या होता है? क्यों? क्योंकि हमारा परिवार है, हमारा ब्लड रिलेशन है उनसे, है ना। हमारे जो फ्रेंड ग्रुप होते हैं तो उनमें हम उनके साथ बहुत टाइम से रहते हैं, बहुत अच्छा हमारा रिलेशनशिप होता है और हम उन सदस्यों के साथ रहकर अपनत्व की भावना फील करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक समूह कहलाते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह जो होते हैं इनमें आमने सामने का संबंध होता है, मीन्स प्रत्यक्ष संबंध होता है। इनमें घनिष्ठता पाई जाती है और सहयोग की भावना पाई जाती है ना, कॉपरेशन फीलिंग पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में कि प्राथमिक समूह जो है उसकी परिभाषाएं क्या कहती है। तो कुले यहाँ कहते हैं कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से होता है जिसकी विशेषता घनिष्ठ आमने सामने के संबंध और सहयोग, जो अभी हमने बात की जनरल वे में, वही कुले कह रहे हैं कि प्राथमिक समूह जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है कि घनिष्ठ संबंध होते हैं, प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, मीन्स आमने सामने के संबंध होते हैं और सहयोग की भावना उनके अंदर पाई जाती है। जिन्सबर्ग कह रहे हैं कि प्राथमिक समूह यानी आमने सामने का समूह प्रत्यक्ष व्यक्तित्व संबंधों पर आधारित होते हैं। वो भी वही कहना चाह रहे हैं कि प्राथमिक समूह मतलब प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, आमने सामने के संबंध होते हैं और प्रत्यक्ष व्यक्तित्व संबंध पे ये आधारित होते हैं प्राथमिक समूह। देन हम बात करते हैं किम्बॉल यंग की, तो वो ये कहते हैं कि इन समूहों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं, इनका संपर्क जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है और सभी व्यक्ति समरूप काम करते हैं, है ना, कि घनिष्ठ संबंध होता है, प्रत्यक्ष संपर्क होते हैं और इन दोनों के कारण, मीन्स घनिष्ठ संबंध होने के कारण और प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण व्यक्ति समान रूप से काम करते हैं। जैसे परिवार है, परिवार के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही पर्सन सब काम कर रहा है बाकी सब आराम कर रहे हैं ना। हमको उनसे घनिष्ठता होती है, हमको उनसे अपनत्व की भावना है क्योंकि वो हमारा परिवार है, इसलिए हम क्या करते हैं, मिल बांट कर उसमें काम करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो कंक्लूजन रूप में अगर हम डेफिनेशंस देखें और अर्थ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह उन समूहों को कहा जा सकता है जिनमें निकट संबंध होते हैं, घनिष्ठता पाई जाती है, सहयोग की भावना होती है, समरूप कार्य की तत्परता होती है और प्रत्यक्ष संबंधों पर ये समूह आधारित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ना। तो क्या होता है, फर्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर कि घनिष्ठ एवं निकट संबंध होता है ना। जैसे परिवार है, हमारे मित्र वगैरह है, हम उनके साथ बहुत टाइम से रहते हैं, लंबे समय अवधि से रह रहे होते हैं, तो हमारी उनके साथ घनिष्ठता भी हो जाती है और वो हमारे निकट संबंधी भी हो जाते हैं, है ना। एक फ्रेंड होता है या परिवार के सदस्य है, माता पिता हैं, तो अगर हमें कोई परेशानी है या परिवार में कोई परेशानी है तो हम एक दूसरे का उसी तरीके से सहयोग करते हैं और निकट संबंध होने के कारण हमें उनकी परेशानियां, सुख दुख, अच्छाई बुराई, कमियां, है ना, उनकी आवश्यकता, उन सब का ध्यान रहने लग जाता है। सीमित संख्या, दूसरी विशेषता क्या है, सीमित संख्या की लिमिटेड काउंटिंग होती है ना, कि जैसे परिवार है तो परिवार में बहुत लोग तो नहीं होते हैं, या तो क्या होता है, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली होती है ना, तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार होते हैं, तो भी उनमें लिमिटेड संख्या ही होती है। उसी तरीके से दोस्त होते हैं तो फ्रेंड्स जो होते हैं वो 2-4, है ना, इससे ज़्यादा का ग्रुप नहीं हो सकता या बहुत ज़्यादा का ग्रुप नहीं हो सकता है, तो संख्या क्या होती है, सीमित होती है। फिर बात करते हैं हम कि व्यवहारों पर नियंत्रण होता है ना, कि जो ये हमारे
प्राथमिक समूह हैं वो उनमें स्वाभाविक और अनौपचारिक संबंध होते हैं और उन व्यवहारों पे हमको नियंत्रण रखना होता है कि मीन्स संबंध जो है वो स्वाभाविक होने चाहिए और अनौपचारिक व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसे दंड दिया जाता है, जैसे कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, या अगर किसी ने कुछ ऐसा गलत काम किया है तो उसे कुछ अपशब्द कह के अपमानित भी किया जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं कि व्यवहारों पे नियंत्रण प्राथमिक समूह के अंतर्गत होता है, ये एक विशेषता है। फिर समान उद्देश्य क्या होते हैं, प्राथमिक समूह जो होते हैं उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उन सब के उद्देश्य क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर बात करते हैं हम कि प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट विशेषता क्या है, प्रत्यक्ष संबंध, कि उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि वो प्राथमिक समूह हैं, आमने सामने के हैं, उनमें घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। घनिष्ठता तक कब होगी, निकटता कब होगी, जब प्रत्यक्ष संबंध होंगे। फिर बात आती है कि नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि संबंधों की लंबी अवधि होती है। संबंध जो होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, है ना। एक बचपन से अगर हमारा एक फ्रेंड बनता है तो अगर हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों में घनिष्ठता है ना, हमें कॉपरेशन की भावना है, तो हम जब तक बुजुर्ग होंगे या जब तक जिएंगे तब तक मित्र। देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे होते हैं कहते हैं कि ये हमारे बचपन के दोस्त हैं और बहुत लंबे टाइम तक उनकी दोस्ती रहती है। परिवार में अगर हम होते हैं तो हम जब से जन्म लेते हैं, जब हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हम उसके सदस्य रहते हैं, तो संबंधों की लंबी अवधि होती है। फिर बात आती है कि स्वाभाविक संबंध, संबंध क्या होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, है ना, ठीक है। देन फिर बात आती है सीमित क्षेत्र, जो हम ऊपर भी कह चुके हैं कि सीमित संख्या होती है, उसी तरीके से क्षेत्र भी सीमित होता है और भौगोलिक क्षेत्र में ही वो निभाए जाते हैं। फिर होता है कि छोटा आकार, यही हमने बात की, सीमित सदस्यों की संख्या होती है कि छोटा आकार कहने का मतलब कि या तो 2 या मैक्सिमम कितने होते हैं 50 या 60 मेंबर्स हो सकते हैं। फिर संबंध अनौपचारिक होते हैं, इसमें संबंध क्या होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, खाली औपचारिकता नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जाती है, मतलब संबंध क्या होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। या तो मित्र होते हैं या पति पत्नी जो होते हैं, ये आपस में इतने घनिष्ठ संबंध होते हैं इनके कि ये अपनी परेशानियां, अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो संबंध क्या होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। फिर सहयोग की भावना पाई जाती है ना। एक विशेषता क्या है कि सहयोग की भावना पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि घनिष्ठ संबंध होते हैं, प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, हमारे बहुत निकट के संबंधी होते हैं, ये तो हमें इनमें सहयोग की भावना पाई जाती है। हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। देन आफ्टर हम की भावना, वी फीलिंग, ऑब्वियस है कि फैमिली के सदस्य हैं या मित्र हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है, हम की भावना पाई जाती है, वी फीलिंग पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कि मानवीय गुणों का विकास होता है। इन प्राथमिक समूहों में रहने से इसकी एक विशेषता और क्या होती है कि मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। हम परिवार में रहते हैं तो हम त्याग सीखते हैं, हम स्नेह सीखते हैं, बड़े हमें प्यार करते हैं, है ना। भगवान में श्रद्धा रखाना हमें सिखाया जाता है, हमारे संस्कारों को हमको ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रेम की भावना हम में होती है। क्यों? क्योंकि अपनत्व कब आएगा, जब वो हमारे घनिष्ठ संबंधी होंगे, जब उनसे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप होंगे, तब ये त्याग, प्रेम, ये सब भावनाएं अपने आप पनपने लगती है। तो मानवीय गुणों का विकास भी इसके अंतर्गत होता है। फिर संबंध क्या होते हैं, साध्य होते हैं। मीन्स ये जो प्राथमिक समूह होते हैं इनके अंदर कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होती है। हम निस्वार्थ होकर परिवार में अपना काम करते हैं। कोई दोस्त होता है तो उसके लिए हम हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। ये सब क्या होता है, ये संबंध साध्य होते हैं, मीन्स निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। ये प्राथमिक समूह की एक विशेषता होती है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने बात की वो प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बारे में बात की थी। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह जो होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उनका महत्व क्या होता है। तो महत्व भी उसका बहुत होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि सद्गुणों का विकास होता है। हम प्राथमिक समूह में रहते हैं, मीन्स अगर हम परिवार की ही बात करते हैं, है ना, तो परिवार में क्या होता है, हमें अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, हमें संस्कार सिखाए जाते हैं, बड़ों से किस तरीके से व्यवहार करना है, छोटों को किस तरीके से स्नेह से रखना है ना, किस तरीके से परिवार में हमें सहयोग करना है। ये सब जो व्यवहार होते हैं, अच्छी भाषा का उपयोग करना है, ये सब कुछ सद्गुणों का विकास सिखाया जाता है, इसलिए इसका महत्व है। फिर सामाजिक नियंत्रण, सेकेंड पॉइंट आता है सामाजिक नियंत्रण, कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उनमें सामाजिक नियंत्रण होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सबसे छोटी इकाई क्या बात करते हैं हम, समाज के परिवार, और वो क्या है, एक प्राथमिक समूह भी है।
हम परिवार में रहते हैं तो माता पिता, भाई बहन, दूसरे जो रिश्तेदार होते हैं वो सब हमको संस्कार, सद्गुण वगैरह सिखाते हैं और उनसे हम वो ही परिवार में ही हम नियंत्रण में रहना सीखते हैं। इसलिए हम आगे हर क्षेत्र में जिस भी समूह में जाते हैं हम नियंत्रण में रहते हैं, समाज में हम नियंत्रित व्यवहार करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं सामाजिक नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। फिर संतोष प्रदान करना, हम परिवार में रहते हैं तो हम बहुत अच्छे से अपना टाइम उसके अंदर बिताते हैं, है ना। हम प्यार से रहते हैं, हम अपने मनोरंजन के लिए हंसी मजाक करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमें परिवार में रहते हुए संतोष की प्राप्ति होती है, हम सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है प्राथमिक समूह के लिए कि संतोष प्रदान होता है उसके अंदर। फिर बात करते हैं हम कि सामाजिक व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और क्या है कि प्राथमिक समूह जो होते हैं उनके अंतर्गत सामाजिक व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। मीन्स परिवार है तो परिवार में किस तरीके से हमको व्यवहार करना है, हमको अगर हम मित्रों के साथ होते हैं तो हमको वहाँ किस तरीके से व्यवहार करना है ना। तो ये सब देखा जाता है कि सामाजिक व्यवहार का जो निर्धारण होता है, परिवार में किस तरीके से व्यवहार करेंगे, मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, ये सब कुछ देखा जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। देन फिर बात आती है कि व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है उसके अंदर ये बहुत सहयोग करता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी प्राथमिक समूह के अंदर होते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, क्योंकि हमें इन समूहों द्वारा इतना केपेबल, इतना सक्षम बना दिया जाता है कि हम में आंतरिक गुणों का विकास होने लगता है, हम एक केपेबल पर्सन होने लगते हैं, हम बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी होने लगते हैं, हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है और अच्छे गुणों का विकास होगा तो व्यक्तित्व निर्माण में वो सहायक ही होगा। ओके, हमने बात की है प्राथमिक समूहों की। प्राथमिक समूह का अर्थ देखा है हमने, प्राथमिक समूह की परिभाषा देखी हमने, उसकी विशेषताएं देखी है और उसका महत्व देखा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू।